इसके लिए आपको अल्ट्रा शीट प्लस एन का उपयोग करना है। हेलो स्टूडेंट, मैं नदीम मंसूरी आपके सामने ऑफिस लेके आ चुका हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हमारी सेकंड क्लास है। कल हमने बहुत ही धांसू ट्रिकें सीखी थी, आज एक और सीखते हैं। कल वाली को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या थी। ठीक है, ए रेशियो बी बराबर हमें दे रखा था 2:3 दे रखा है ना। बी रेशियो सी बराबर दे रखा है अपन को 4:5 और सी रेशियो डी बराबर दे रखा है अपन को 6:7। ठीक, आपके इस टाइप का क्वेश्चन आ गया है। देख, हम इस क्वेश्चन को कैसे जल्दी से करें, 15 सेकंड में कैसे हो जाए, वो कल मैंने आपको लिखना सिखाया था। एक बार और रिवाइज कीजिए आप। मैंने लिखा था आपके ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ओके, इसे कैसे सोल्व करेंगे अपन कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी। ठीक है ना, तो पहले तो मुझे ए रेशियो निकालना है, तो मैं सीधा सीधा ही आ जाऊंगा। ठीक है ना, 2 चौक 8, 8 चंग 48, तो ये 48 होगा। ठीक है, पीछे वाला है तो इसमें भी मैं सीधा का सीधा ही आ जाऊंगा। ठीक, तीनों पंजों 15 7 105। ठीक है, अब मेरे बी और सी बच रहा है। ठीक, बी पे पहुंचने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो बी पे पहुंचना है मुझे, तो पहले तो ये बी, फिर इधर जाऊंगा और फिर इधर नीचे उतर जाऊंगा। ठीक है, 3 4 और 6, क्योंकि बी यहां पर है ना, तो 3 4 और 6, 3 चौक 12, 12 छंग 72, तो कितना आ गया बी का मान 72। अब अगर मुझे सी याद करना है तो मैं कैसे करूंगा कि सी के लिए कैसे, ये ए से इधर आऊंगा, ये रहा सी, और फिर इधर की साइड, क्योंकि इधर ही है ना सी, तो कितने, तीनों पंजों 15 और 15 छक्का 90। ये डायरेक्टली हमारे जो सवाल हमारे 2 से 3 मिनट में होता था, वो शायद आप 10-15 सेकंड में होने लग जाएगा। ठीक, ये तो मैंने सिखाया, इसमें थोड़ी सी टाइम लगा, डायरेक्टली हमारा आंसर ये हो गया। ठीक है, कैसा लगा आपको, शानदार लगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी टाइप का, लिख लीजिए आप अगर आपने कल ये नहीं लिखा था। देखिए, ए रेशियो बी अरे आगे देखते हैं अपन, है ना। ये क्वेश्चन आ गया हमारे समझ में। एक और देखते हैं अपन, अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन देके रखता है वो आपके, एक तो ये ए रेशो, अगर 4 रेशो एक साथ आ गए तो हम किस टाइप से सोल्व करेंगे, और अगर ए रेशो 2 ही रेशो दे रखे और अपन से ए अनुपात सी पूछ रहा है तो उसे किस टाइप से करेंगे। उसमें हम इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, डायरेक्टली कर लेंगे। जैसे कि ये ए रेशो बी दे रखा है, ठीक है ना, 5:7, और बी रेशो सी दे रखा है 7:2। ठीक, आपसे क्या पूछा कि ए रेशो सी बताइए, मतलब ये बीच वाला जो बी है ये क्या है कि हमारे काम का नहीं है। ठीक, इस ए रेशो बी को हम लिख सकते हैं ए बटा बी। मैंने आपको बताया था शुरुआत में कि ए रेशो बी आगे वाले का भाग ए बटा बी हो गया। बी ये कितना 5:7 है, तो इसे 5/7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये बी रेशो सी है तो इसे बी बटा सी लिख सकते हैं अपन, और ये 7/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ये ए बटा बी और ये बी बटा सी। ठीक है ना, मुझे चाहिए ए रेशो सी, तो मैं क्या करूंगा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा 2 रेशो देके पूछेगा और ए रेशो सी पूछेगा, तो मैं इन दोनों को क्या कर लूंगा, डायरेक्टली गुणा कर लूंगा। तो ए बटा बी इंटू क्या हो जाएगा, बी बटा सी। ये कितना है 5/7 और 7/2, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो ये क्या बच गया ए बटा सी। ये कितना हो गया 5/2। तो ए बटा सी को क्या कहते हैं अपन, ए अनुपात सी बराबर 5 अनुपात कितना हो गया 2। तो ए रेशो सी बराबर कितना हो गया 5:2, या ए अनुपात सी बराबर कितना आ गया, डायरेक्टली हमारे 5:2। समझ में आया, बिल्कुल सीधा सा। रोक दो। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का हम। ए रेशो बी बराबर दे रखा है हमें 2:3, है ना। बी रेशो सी बराबर दे रखा है हमें 5:7। ठीक, ये 2 रेशियो का अनुपात को दे दिया हमें, और हमसे पूछ ले डायरेक्टली इसमें ए रेशो सी। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, इसे ए बटा बी लिख सकते हैं अपन। ए बटा बी बराबर कितना है 2/3 है, बी बटा सी कितना है 5/7 है, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक, मुझे ए रेशो सी याद करना, अगर बीच वाला हट रहा है तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये ए बटा बी इंटू बी बटा सी, ये कितना हो गया 2/3 इंटू 5/7, बी से बी कट गया, ये ए बटा सी हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक, 2 को 5 से, ये 2 से कोई तो नहीं कट रहा है, 5 से भी कोई नहीं कट रहा है, ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली गुणा कर लेंगे। 2 पंजे 10, 7 या 21, तो ए रेशो सी बराबर मेरे डायरेक्टली कितना आ गया 10:21। समझ में आई आपके बात, बिल्कुल थोड़ा सा लगता है इससे, वो का वही टाइप है। आपको अभी ऐसा लगा था ये 7 से 7 कट गया, कट जाता है तो काट देंगे, नहीं कटेगा तो नहीं काटेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं बेटा, है ना, तरीका बस यही रहेगा। ठीक, इसमें थोड़ा सा लेवल ऊपर उठा के मैं आपको एक और क्वेश्चन बताता हूं कि वो क्वेश्चन कैसे होगा। मिटा दो इसे, है ना, इसे इरेज कर दूं। देखिए आपको क्या किया इसने कि आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में थोड़ा सा इख्तियार लिया, ट्विस्ट डाल दिया कि आप सवाल को गलत करने की कोशिश करो। ठीक, कैसे एक सवाल आया देखते हैं हम इसे। आपको दिया ए रेशो बी बराबर 2/3 और 3/4, है ना, और बी रेशो सी बराबर आपको क्या दे दिया इसने 5/4 अनुपात 2/5। करने के तरीके तो वो सारे, लेकिन हमें जो सबसे सरल दिख रहा है वो देखते हैं अपन। ये 3 और 4, ये बटा में आ गया हमारे, अभी तक जो रेशो आ रहा था वो उसके बटा में कुछ नहीं था, उसके बटा में कुछ नहीं था। मैं आपको जानता हूं कि इक्विवेलेंट रखने का, जैसे 2 भाई बहन है उन्हें बराबर रखने का क्या तरीका है कि 10 रुपए सर इसको दिए तो 10 इसे भी दे दो, जो चीज इसे दी वो चीज इसे भी दे दो, तो दोनों को बराबर रख दे, यही होता है ना। इसमें क्या होता है कि आप समान संख्या से अगर किसी चीज को गुणा करते हो तो वो कौन सा कराता है, वो इक्वल ही रहेगा हमेशा, वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल ही रहेगा। तो आप समान संख्या को जोड़ रहे हो, किसी में समान संख्या से गुणा कर रहे हो तो वो इक्वल ही रहेगा। बात समझ में आ रही है क्या आपके, बात समझ में आ रही है क्या आपके। ठीक, तो मैं इसे समान संख्या से क्या करूंगा, गुणा करूंगा, और ऐसी संख्या से गुणा करूंगा कि 3 और 4 क्या हो जाए, कट जाए। मतलब मैं 3 और 4 के एलसीएम से इसे क्या करूंगा, दोनों को गुणा करूंगा। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है 12। मैंने डायरेक्टली भी सिखाया, 4 की टेबल बोल दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिरी 12, 12 3 की टेबल में भी आते हैं, इसलिए 12 से क्या कर दूंगा मैं, गुणा करूंगा। ये 2/3 इंटू 12 और 3/4 इंटू 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 तिरी 12, इसे गुणा करूंगा तो ये 2 चौक 8 और 3 तरी 9। मतलब ए रेशो बी बराबर कितना आ गया मेरे 8 रेशो, कितना हो गया 8 रेशो 2। बी रेशो सी, यहां पर भी यही प्रॉब्लम, देख रहे 4 और 5 20 दोनों में आते, 20 से गुणा कर दो, इसे भी सेम टाइप से, ये 5/4 इंटू 20, 2/5 इंटू 20, 4 एकम 4, 4 पंजो 20, 5 एकम 5 और 5 20, कितना हो जाएगा, 5 को 5 से गुणा करूंगा तो 25, 2 को 4 से गुणा करूंगा तो 8। मुझे निकालना है ए रेशो सी, मुझे क्या निकालना है, ए रेशो सी। तो देखो कितनी आसानी से हमने दोनों को सिंपल कर लिया ना आसानी से। देखो ए रेशो बी बराबर होगा 8 रेशो 9, बी रेशो सी बराबर होगा 25:8। इसे सोल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ए रेशो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बटा बी, ये 8/9, ठीक है ना। बी रेशो सी बराबर कितना होगा, तो बी बटा सी, ये कितना हो जाएगा 25/8। बात समझ में आ रही है क्या आपकी। मुझे ए रेशो सी फाइंड करना है, मतलब इन दोनों को क्या कर दूंगा मैं, गुणा कर दूंगा, तो ए बटा बी इंटू बी बटा सी बराबर 8/9। ए बटा बी का मान कितना था 8/9, बी बटा सी का मान कितना था 25/8, 25/8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बी से बी कैंसिल हो गया, ए बटा सी बराबर कितना आ गया 25/9। मतलब इसे क्या गया, ए रेशो सी बराबर कितना हो गया 25/9। समझ में आई क्या आपके बात, समझ में आई, गजब का लगा। उतार लीजिए।
अगला देखिए आप, ए अनुपात बी अनुपात सी। एक क्वेश्चन दे रखा है, इतने बड़ा छोटा सा क्वेश्चन आ गया था एक बार, सारे रेलवे के बेटा हो ना। ए अनुपात बी अनुपात सी, 1/2, 1/3 अनुपात 1/4। इसको ही पूछ लिया उसने। देखो आपसे कितनी सारी, कुछ भी नहीं पूछा, ये डायरेक्टली पूछ लिया कि ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, और 2 भी वही रखा है, सरल अनुपात पूछ लिया, कुछ भी नहीं करना था। 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होता है? 2 3 6, 6 दूनी 12, 12 4 के पहाड़े में भी आते हैं, 3 के पहाड़े में भी आते हैं, 2 के पहाड़े में भी आते हैं। मतलब आपको क्या करना है कि गुणा कर देना है। 12 से इसे भी गुणा कर दो, 12 से इसे भी गुणा कर दो, और 12 से इसे भी गुणा कर दो। ठीक है, 2 एकम 2 और 2 छंग 12, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 4 एकम 4 और 4 3 12। तो आंसर क्या हो गया? 6:4:3। देखो कितनी छोटी बात पूछ लेता है कभी कभी। ऐसा क्वेश्चन भी हमारे रेलवे में पूछा गया है। ठीक, सारे के सारे क्वेश्चन आपको रेलवे के देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन आप करके बताओ मुझे, ये 12 बेटा अपन ने एलसीएम लिया, आपको इसको काटने के लिए, इसे सिंपल फॉर्म बनाने के लिए एलसीएम लिया 12 लेने के बाद में हमने इसे क्या कर दिया, पूरी फ्रैक्शन, पूरी इक्वेशन से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। तो ये सब कुछ कट गया है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब मैं बताने जा रहा हूं आपको। भैया रोक दे। देखो अब इसे आसानी से, यह वाला क्वेश्चन है, ए अनुपात बी प्लस सी और बी अनुपात ए प्लस सी, 3:7। हमसे पूछा गया है ए अनुपात सी बता दो। क्या बता दो आप? ए अनुपात सी बता दो। ठीक, अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? देखो इसमें जोड़ने की कह रहा है, मतलब इन दोनों अनुपातों को आपको जोड़ लेना है। 3 2 कितना हो रहा है? 5, और ये कितना हो रहा है? 7 3 10। तो जब भी प्लस वाला साइन आएगा तो हमारे दिमाग में यह आना चाहिए कि हमें क्या करना है कि दोनों के योग को क्या करना है, बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। अब इसे 10 बनाने के लिए मुझे कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से। मतलब मुझे ए अनुपात बी प्लस सी करने के लिए इसी वाली इक्वेशन को कितने से गुणा करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 4। 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6। अब 6 और 4 10, और ये पहले से ही कितना है? 10। बी अनुपात ए प्लस सी बराबर कितना है? 3:7। ठीक, तो अब ए बराबर डायरेक्टली मेरे कितना हो जाएगा? 4। बी प्लस सी बराबर मेरे कितना हो जाएगा? 6। बी बराबर मेरे कितना हो जाएगा? 3, और ए प्लस सी बराबर मेरे कितना हो जाएगा? 7। देखो अगर ए का मान मैं यहां पर रखता हूं 4, तो ए बराबर अगर मैं 4 रखता हूं तो मेरे कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 4, सी बराबर 7। तो 7 में से 4 जाएंगे तो कितना बच जाएगा बेटा? 3। ठीक है, तो सी का मान कितना आ गया मेरे? 3। ए का मान कितना आ गया मेरे? 4। मेरे से पूछा क्या गया था? ए अनुपात सी। ए की वैल्यू 4, सी की वैल्यू 3, तो कितना आ गया? 4:3। किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है कि सर ये बी बराबर, सॉरी ये 3 था यार, बी बराबर कितना था? 3। तो बी बराबर 3 था तो बी बराबर 3 रखूंगा, तो 3 में से 6 तो कितना हो जाएगा ये कि बी बराबर 3 रखा तो ये सी बराबर 6, तो ये 6 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3। मतलब दोनों इक्वेशन से जो हमारे आंसर आ रहे हैं वो क्या है? समान है। ठीक है, मतलब ये वाला क्वेश्चन क्या है हमारे? सही है। एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। कैसे होगा कि जब भी हमारे प्लस का साइन आ जाएगा बीच में तो हम सवाल को कैसे सोल्व करेंगे? कैसे सोल्व करेंगे कि ए अनुपात बी प्लस सी है, जोड़ का साइन आ रहा है, इन दोनों का योग करा ये 5 के बराबर आया। बी अनुपात ए प्लस सी है, इन दोनों का योग 10 के बराबर आया। तो हमें दोनों का जोड़ क्या करना है? बराबर करना है। क्या करना है? बराबर करना है। तो मैंने इसको कितने से गुणा कर लिया? 5 को 2 से गुणा करूंगा तो 10 हो जाएगी। मतलब इस पूरी इक्वेशन को मुझे कितने से गुणा करना है? 2 से। 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, तो 4:6 हो गया। ये 3:7 था, वैसा का वैसा ही लिख गया। मतलब ए की वैल्यू डायरेक्टली मेरे कितनी आएगी?
4, b की वैल्यू डायरेक्टली कितनी आएगी मेरे 3, b प्लस सी बराबर कितना आ गया मेरे 6 और a प्लस सी बराबर मेरे कितना आ गया 7। समझ में आई क्या बात? ठीक, अपन ने इसे सोल्व कर लिया, a की वैल्यू जैसे ही 4 यहां पर रखी तो हमारे c की वैल्यू कितनी आएगी 3, b की वैल्यू जैसे ही वहां पर 3 लगी तो c की वैल्यू वहां से भी क्या निकली 3। मतलब हमारा जो सवाल है वो बिल्कुल क्या है सही, a और c की वैल्यू पूछ रहा था तो a की वैल्यू कितनी है मेरे पास 4 और c की वैल्यू कितनी है 3, डायरेक्टली रेशो निकल के आ गया 4:3। जितना ये खतरनाक दिख रहा था उतना ही ज्यादा क्या है सरल है। रोक दर भैया लिख लो। एक और आ जाओ आप कॉन्सेप्ट देखते हैं अपन, इसी का एक और देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद में देखते हैं, है ना। देखिए b अनुपात a प्लस सी, b अनुपात a प्लस सी बराबर दे रखा है हमें 3:4, 3:4 और एक और दे रखा है हमें a अनुपात b प्लस सी, a अनुपात b प्लस सी बराबर दे रखा है 5:9। ठीक, प्लस वाला साइन है क्या थोड़ा सा अलग, कैसे सोल्व करेंगे इसे? हमें क्या करना है कि 4 और 3 टोटल कितना होता है 7 होता है, 9 और 5 कितना होता है 14 होता है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है दोनों रेशो को क्या करना है बराबर करना है, दोनों रेशो को क्या करना है बराबर करना। मतलब मुझे इसे 7 को कितने से गुणा करने पड़ेगा 2 से गुणा करूंगा तो ये सवाल क्या हो जाएगा मेरा आसानी से सोल्व हो जाएगा। मुझसे इसमें पूछा गया है a अनुपात c पूछा गया है, क्या पूछा गया है a अनुपात c। अब मैं क्या करूंगा कि 2 से इसे गुणा करूंगा तो 2 को 3 से गुणा करूंगा 2 तिया 6 तो ये a प्लस सी 2 तिया 6 और 2 चौक 8, a अनुपात b प्लस सी। अब इसे 14 है तो ये 14 है तो 5:9। ठीक, अब आप ये देखिए कि b बराबर कितना हो जाएगा 6, b बराबर कितना हो जाएगा 6 और a प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 8, a बराबर कितना हो जाएगा डायरेक्टली a बराबर कितना हो गया बेटा 5, a बराबर कितना हो गया है 5 और b प्लस सी बराबर कितना हो गया है 9। ठीक है बेटा, अब आपको क्या करना है कि a की वैल्यू यहां पर b की वैल्यू रखेंगे तो c की वैल्यू डायरेक्टली निकल जाएगी, b की वैल्यू अगर 6 रखेंगे तो b की वैल्यू 6 रखेंगे तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस का 6 उधर जाएगा माइनस का 6 तो कितनी आ जाएगी डायरेक्टली 3। तो हमारे क्या पूछा था a अनुपात c, तो a अनुपात c बराबर कितना आ गया a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे के लिए ही बना। x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z, तो x अनुपात z ज्ञात करो। यह हमारा क्वेश्चन आया बेटा। टाइम क्या हो गया टाइम बता दो, स्टार्ट कर दो जल्दी है। तो देखो x बराबर 1/3y है, y बराबर 1/2z है, x अनुपात z ज्ञात करना। ठीक, तो हम क्या करेंगे x इसके बटा में y ले आएंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो x अपॉन y बराबर कितना हो गया 1/3, y अपॉन z बराबर कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा क्या है उसने x अनुपात z, मतलब इसने थोड़ा सा इसका क्या कर दिया था रूप चेंज करके दे दिया था। हमें याद है बिचौलियों को ही तो हटाना है हमें y, तो हम क्या करेंगे इन दोनों का गुणा करेंगे तो x अपॉन y मल्टीप्लाई y अपॉन z। x अपॉन y कितना है 1/3, y अपॉन z कितना है 1/2, y से y कैंसिल हो गया x अपॉन z, एक एकम 1, 3 दूना 6, तो x अनुपात z बराबर कितना आ गया 1/6। समझ में आ गई, लिख लो बता दो।